जय माँ बगलामुखी। आज हम आपको बताएंगे आपके जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में चंद्रमा का क्या फल है। आइए जानिए। ये बनाएंगे हम आपकी मिथुन लगन की कुंडली। यह मिथुन लगन की कुंडली कर्क राशि, सिंह राशि और ये हो गई कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृष राशि। अब ये मिथुन लगन की कुंडली बनाई हमने और इसमें जो है चंद्रमा ये छठवां स्थान यानी षष्ठम स्थान, इसमें जो षष्ठम स्थान में है वृश्चिक राशि और यहाँ पर बैठ जाता है चंद्रमा। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा बैठ गया, षष्ठम स्थान है ये। तो चंद्रमा यहाँ पर है नीच का और चंद्रमा नीच का है तो यहाँ कष्टकारी प्रभाव देगा। जिस प्रकार रोग, विघ्न, लड़ाई, मामा, चाचा, घाव, चोरी, शारीरिक सूजन, उग्रक्रम, पागलपन और विपत्ति, शत्रु, कंजूसी, बीमारी, नेत्र रोग, अपनों से विरोध और मूत्र रोग, महान निंदा, दास्ता, अति पीड़ा, इस प्रकार के चंद्रमा यहाँ पर कष्ट देगा। और चंद्रमा की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सप्तम पूर्ण दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की। यहाँ पर उच्च दृष्टि यहाँ पड़ रही है, उच्च दृष्टि, और यहाँ पर पड़ रही है नीच दृष्टि यानी नीच का चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है यहाँ पर? नीच का। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच का होता है। तो हम इस जन्म कुंडली में बताएंगे षष्ठम भाव के आज बारे में बताएंगे। यहाँ पर मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक का प्रभाव बताएंगे कि मेष राशि से मीन राशि तक चंद्रमा यहाँ पर अगर बैठता है तो क्या क्या प्रभाव होता है। यानी जहाँ 8 नंबर लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 1 से 12 राशियों पर अगर यहाँ चंद्रमा होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानिए विशेष चर्चा में। हाँ तो जानिए जन्म कुंडली के छठवें भाव पर चंद्रमा की भूमिका क्या है। अगर चंद्रमा छठवें भाव में मंगल की वृक्ष राशि पर बैठा है जो चंद्रमा की नीच राशि है तो कुछ मनोयोग के कठिन परिश्रम से धन की प्राप्ति का योग बनेगा और धन और जन की हानि तथा संकट भी प्राप्त होंगे। जिस अभाव के कारण से मानसिक परेशानी का अनुभव होगा और शत्रु स्थान में विपक्षों के द्वारा कुछ चिंता रहेगी तथा उनसे धन की हानि का योग बनेगा। लेकिन सातवीं उच्च दृष्टि से चंद्रमा वृष राशि में खर्च स्थान को भी देख रहा है तो खर्चा बहुत अधिक होगा जिससे धन जमा नहीं हो पाएगा। अगर छठवें भाव में मेष राशि पर चंद्रमा है तो भाग्य उन्नति के मार्ग में दिक्कतें, रुकावटें तथा झगड़े योग बनेंगे। लेकिन परिश्रम से सफलता योग और शत्रु पक्ष में अशांति का योग बनेगा। छठवें भाव में यदि चंद्रमा वृष राशि पर है तो आयु की शक्ति के योग से मनोयोग द्वारा परिश्रम से भी पुरातत्व शक्ति लाभ मिलेगा। लेकिन सातवीं नीच दृष्टि खर्च स्थान, आयव्यय स्थान और भारी स्थान तथा वैवाहिक सुख, इसमें परेशानी योग बनेगा। और यानी छठवें भाव पर चंद्रमा यानी मिथुन राशि पर है तो स्त्री पक्ष में मानसिक विरोध रहेगा एवं मन की कुछ अशांति, असुविधा अनुभव होगी। रोजगार में दिक्कतें रहेंगी। अगर छठवें भाव में चंद्रमा अगर कर्क राशि पर है तो प्रभाव तो शुभ होगा, लेकिन षष्ठेश दोष के कारण से मन के अंदर हमेशा कुछ झगड़े, झंझट, तरह की परेशानी बातें रहेंगी। और अगर षष्ठम भाव पर सिंह राशि पर चंद्रमा होने से विद्या में परेशानी, मन तथा बुद्धि के अंदर झगड़े झंझटों की तरफ से अशांति योग बनेंगे। संतान पक्ष में भी कष्ट रहेगा। विद्या की कमी के कारण कुछ दुख अनुभव होगा। अगर छठे भाव में कन्या राशि है और शुभ चंद्रमा बैठा है तो माता के सुख संबंधों में शक्ति की कमी का योग है। भूमि, मकान आदि घरेलू वातावरण में अशांति के योग बनेंगे। षष्ठम भाव में तुला राशि पर चंद्रमा है तो भाई बहनों के पक्ष में
मन मिटाव होगा। हिम्मत रहते हुए भी कुछ परेशानी। छठे भाव में धनु राशि पर चंद्रमा है तो देह के अंदर कुछ कमजोरी और परेशानी, दुर्बलता रहेगी। जीवन में परिश्रम योग से भारी स्थानों में मान प्राप्त करोगे। अगर छठे भाव में मकर राशि पर चंद्रमा है तो शत्रु, रोग में असंतोष, नाजायज़ खर्च होंगे। किसी भी परेशानी से मन दुखी होगा, खर्चा होगा, खर्च स्थान में परेशानी रहेगी। छठे भाव में यदि कुंभ राशि पर चंद्रमा है तो शत्रु पक्ष में, आमदनी में के संबंध में कुछ मन को अशांति रहेगी। कुछ रोग आदि संबंध से ज्ञान रहेगा। खर्चा विशेष करोगे। यदि छठे भाव में मीन राशि पर चंद्रमा बैठा है तो पिता की तरफ से कुछ असंतोष, वैमनस्य रहेगा। कारोबार में परिणाम और परिश्रम योग से लाभ, किंतु उन्नति में कुछ बाधाएं, रुकावटें रहेंगी। राज समाज में कुछ कमी और कुछ परेशानी के योग बनेंगे। कर्म से अच्छा संपर्क बनेगा क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा से रोग होते हैं अनिद्रा, कफ के रोग, चर्म रोग, पेट के विकार, अजीर्ण, गठिया, जलघात, जानवरों से हमला, फेफड़ा, आंतें रोग, सिर दर्द और माता को कष्ट। इसका चंद्रमा का उपाय क्या है? हमेशा सोमवार को शिवालय में जाकर शिव जी की पूजा करें और शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं और चंद्रमा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसी प्रकार पीपल पर भी पानी में दूध मिलाकर चढ़ाएं और चंद्रमा की शांति की प्रार्थना करें। सोमवार को गंगा में चावल, दूध, मिश्री आदि प्रभावित करें और चंद्रदेव की शांति के लिए प्रार्थना करें। सोमवार को किसी भी वृद्ध महिला को खीर का भोजन कराएं। इससे चंद्रमा की शांति होगी क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और चंद्रमा से ही मानसिक चिंता, तनाव, संकट पैदा होता है और चंचलता रहती है। इसी प्रकार अगर षष्ठम भाव में चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो व्यक्ति की कष्टकारी दशा और भयंकर हो जाती है क्योंकि चंद्र और राहु का संबंध दिमाग से है, मस्तिष्क से है, तो दोनों ही नीच हो जाते हैं वृश्चिक राशि पर, राहु भी और चंद्रमा भी षष्ठम स्थान पर। तो इसलिए दोनों का प्रभाव बड़ा भयंकर कष्टकारी होगा। इससे मनुष्य मार्ग से भटक जाएगा और नशे का आदी हो जाएगा। इसलिए चंद्रग्रहण दोष भी होता है जो कष्टकारी होता है। इसलिए चंद्रमा की शांति का उपाय करें और वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माँ बगलामुखी।